अपने छोटों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखना, हमारे सामने ही बड़े हुए हैं। 24 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाया वो। 14 तारीख को मतलब मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे आप लोग? और आप आज ब्लॉग देख रहे हो तो आज 1 तारीख है और 2024 लग चुकी है। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। और गाइज, इतने टाइम से मैं बहुत सारी चीज़ें हो गई है मेरे साथ 2024 में। तो इन चीज़ों की वजह से मैं एक्टिव नहीं था, मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता था। और आपने शायद मेरा इंस्टाग्राम भी देखा होगा, मैं वीडियोस वगैरह भी बहुत लेट में डालता था। एक महीने बाद डाली है मैंने वीडियोस वगैरह। तो मैं भी सारी चीज़ें बताता था कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो एक जगह पे अभी रोकते हैं गाड़ी, फिर मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ये सब बातें करनी थी और मेरे को बताना था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और तुम सोच नहीं सकते, मैंने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मैंने बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी फेस कर ली है जो एक्सपेक्ट करना बहुत वैसा था। मतलब कि सोच नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। मतलब जो इंसान तुम्हारे साथ बचपन से अभी तक रहा, फिर वो एकदम अचानक से वो चला जाए, वो एक साथ दो तो भाई उससे ना थोड़ा माइंडसेट मेरा बिल्कुल ख़राब सा हो गया था। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं मेरे पे एकदम से। अब मैं उस चीज़ के लिए एकदम से अभी प्रिपेयर तो था नहीं मैं, कि कोई भी नहीं होता यार। देखो, तुम भी नहीं हो पाओगे और कोई ये सब सोच के नहीं चलता है। बट ये है कि टाइम सारी चीज़ें दिखा देता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखा देता है जो हम देखना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मैं चलिए अभी थोड़ा मैं गाड़ी रोक के फिर मैं पूरी बात करता हूँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये 2025 का मेरा पहला व्लॉग है। 1 तारीख है आज। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है, 22 अक्टूबर। तो अक्टूबर में मैंने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया खूब सही से। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। हुआ ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को हम थोड़ा सा ऐसे ही घूमने घूमने गए थे अपना, ऐसे ही लोकल में गए थे हम लोग घूमने। तो शाम के टाइम मैं घर वापस जा रहा था, तो मेरे पे एक कॉल आया अपनी बुआ का, मेरी बुआ का कॉल आया था कि अरे विशाल, तेरा क्या एक्सीडेंट हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या हो गया आपको, किसने बोली? तो फिर बुआ वो एमएच में जॉब करती हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी कि कोई काम करती है साथ में। तो उन्होंने बताया कि आपकी भाभी का और आपके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। मैंने कहा बुआ जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मजाक कर रहा हूँ आपसे शायद। फिर बाद में फिर दोबारा कॉल आया, फिर मेरा थोड़ा दिमाग घूमा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है ऐसा। मैंने अपने घर पे कॉल किया, फिर मैंने घर पे कॉल करके पूछा कि मम्मी कहाँ है। छोटी बहन ने बोला वो तो गए हुए हैं, वो तो मंदिर गए हुए हैं। तो फिर मैंने पूछा, फिर मेरा दिमाग घूम गया, फिर किसके साथ गए हैं? छोटे वाले भाई के साथ मेरे। फिर बुआ का कॉल आ गया तुरंत ही कि छोटे वाले का एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा, और मम्मी का भी हो गया। भाई एकदम से उस टाइम तो इतना ज़्यादा दिमाग घूम गया, मैं तुरंत जैसे ही अपनी गाड़ी रख के तुरंत भगा हूँ, मैं भगता भगता गया हूँ। मैं अपनी कार उठाई है और कार उठा के फिर मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो हॉस्पिटल में कंडीशन बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और छोटे भाई की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी उसकी कंडीशन। इतना हम सोच भी नहीं रहे थे, हमें इतना पता भी नहीं था कि कितनी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन उसकी कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, और 24 घंटे भी मेरा छोटा भाई सर्वाइव नहीं कर पाया। एक्सीडेंट हुआ था तो उसका सर पीछे डिवाइडर पे लग गया था, पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया था मम्मी को और छोटे भाई को। पैदल थे वो तो उस चीज़ में उसका पीछे ऐसी चोट लगी, उससे ब्रेन हेमरेज हो गया बहुत तगड़ा, और 24 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाया वो। 14 तारीख को मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया। फिर इस चक्कर में
वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यार कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ये सब चीज़ें। वो मेरे से छोटा था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये भी दिन देखना होगा। अपने छोटों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखना, हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, खेले हैं, तो वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं, किसी को हजम नहीं होती है भाई। इन चीज़ों से मतलब बाहर भी नहीं आ पाए थे हम लोग सही से। कोई नहीं आ पाता यार, 1 महीने के अंदर कोई कोई आ नहीं पाता। तो फिर नवंबर में 30 तारीख को एक और इंसिडेंट ऐसा ख़राब सा हुआ जिससे पूरी ऐसी हो गई पूरी, मतलब ज़िंदगी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी डगमगा गई बहुत तगड़ी तरीके से। मेरी बुआ के लड़के हैं, वो 30 तारीख को शाम के टाइम एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। वो भी अनएक्सपेक्टेड था, वो पूरा एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मेरे मेरे और मेरे फ्रेंड के बगल से वो गए थे 15 मिनट पहले, खूब मस्त हंसते हुए गए थे, और फिर घर पहुंचे हैं 15 मिनट बाद मैं कहीं और पहुंच गया हूँ, और मेरे को कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे हो गया। घर पे कोई था नहीं, पड़ोसियों ने कॉल करके बताया। तो ये सब सीन हुए। तो ज़िंदगी समझ ही नहीं आती मेरे को बिल्कुल भी। क्या है कि मतलब जिनसे हमको ज़्यादा उम्मीद होती है ना, अक्सर वही सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने तो एक चीज़ और सीखी है भाई ज़िंदगी से, मतलब मैं सीखता रहता हूँ लेसन। ज़िंदगी हर किसी को एक ना एक लेसन देती है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना ज़रूर अच्छा नहीं होता हर किसी से भी। चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, किसी में भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, और आने वाली चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कि अपनों के साथ ना जितना ज़्यादा आपको हो सके अपने टाइम, मतलब आप काम करते हो ठीक है, हर चीज़ करो, सारी चीज़ें करो, लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। क्योंकि ये दुनिया में कुछ ये पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए सबके साथ टाइम बिताना ज़रूरी है, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। फैमिली हो, फ्रेंड हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, XYZ, उन सबके साथ ना टाइम बिताओ। क्योंकि ये ज़िंदगी है, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें देख ली हैं, अब मेरे को इन चीज़ों से मतलब समझ चुका हूँ। बस अपने घर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपना ध्यान मत भटकाओ कहीं से भी। और बाकी जो साल मेरी लाइफ में ये वाला साल आया 2024, मैं ये चाहता हूँ कि किसी की लाइफ में भी ऐसे दुख ना आए तो जो मैंने देखे हैं, कोई ना देखे। आई होप, मैं यही विश करता हूँ सबके लिए। और सब आप अपनी फैमिली में अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत नाजुक है भाई, बहुत नाजुक है। थोड़ी सी चीज़ से ही सब खराब हो जाता है। तो इसलिए सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। सो गाइस, बस इतना ही था व्लॉग में। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड मेरे दोनों भाइयों के लिए थोड़ी सी दुआ करना, क्योंकि वो तो अच्छी जगह है और ये धरती तो नर्क है, और नर्क से ही बदतर हैं यहाँ के लोग। ये एक दूसरे को ही इंसान खाने के टाइम पे आ गया आजकल। तो इसलिए थोड़ी सी दुआ करना कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें और अच्छे रहें। और आशा करता हूँ मैं आप सब भी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छे रहें, और ये साल आप अच्छे से अपनी मेहनत करें। जो आप अपना ड्रीम सक्सेसफुल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। मैं यही होप करूँगा आप सबके लिए। और गाइस, थैंक यू, आपने मेरी थोड़ी सी स्टोरी सुनी। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस, अब से डेली इस पे ब्लॉग्स आया करेंगे। और हाँ गाइस, मेरा छोटा भाई पता है मुझसे क्या कहता था, ये सब एक्सीडेंट होने से एक दिन पहले उसने बर्थडे पे मेरे लिए स्टोरी डाली। तो स्टोरी में उसने लिखा था, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ। मेरे को वो चीज़ पढ़ के रोना आ गया था। तो अब जैसा वो चाहता था मैं वैसा ही बनूंगा, मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो जो वो चाहता था। सारी चीज़ें करूंगा मैं उसके लिए, अपने भाई के लिए। सो गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलिए गाइज, सेफ रहिए और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से।